खालिस्तान एक ऐसा शब्द है जो भारत में सेकंड पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे 1980s का ये डेंजरस शब्द वापस उभर कर आया है। पंजाब के अंदर जब भी कोई इलेक्शन हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट हो, इस स्टेट में जब भी कोई मुद्दा उठता है तो मीडिया में खालिस्तान शब्द का जिक्र जरूर होता है, और जब इसका जिक्र होता है तो भिंडन वाले का भी रेफरेंस निकल कर सामने आ जाता है। तो आखिर खालिस्तान क्या है, क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और रिसेंट में पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह वाला इंसिडेंस क्या है इस पूरे खालिस्तान की कहानी। आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इन सब चीजों की शुरुआत होती है सन 1823 में। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रही हो उस टाइम का पूरा सिख एम्पायर है, और इसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। और जब तक इनका रूल वहाँ पास था तब तक ब्रिटिश शासन कोई भी एक्शन नहीं लेता था इनके खिलाफ। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और सिख एम्पायर थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई देने लगा, तब ब्रिटिशों ने अटैक करके सिख एम्पायर पर कब्जा कर लिया। इस पर कंट्रोल लेने के बाद ये जो हरियाणा वाला पार्ट है ये भी इन्होंने इसी में जोड़ दिया, जबकि हरियाणा सिख एम्पायर का हिस्सा नहीं था। इसके बाद ब्रिटिशों ने एक और चाल चली, राजा रंजीत सिंह के तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया ताकि फ्यूचर में ब्रिटिशों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। फिर कुछ समय तक ब्रिटिशों का राज ऐसे ही चलता रहा। 1920 में सिख कम्युनिटी ने एक अकाली मूवमेंट को शुरू किया और ब्रिटिशों पर प्रेशर डाला कि गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते, और प्रेशर इतना बना कि 175 मेंबर की एक कमेटी बनी, दैट इज श्रीमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको आप लोग न्यूज में SGPC के नाम से सुने होंगे। अब दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब में ऐसा हो रहा है जो हमें हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। ये है अमृतपाल सिंह, और ये वो शख्स है जिसका नाम आपने 6 महीना पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बन के उभर रहा है और एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, दैट इज भिंद्राल 2.0। दीप सिद्धू फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान काफी कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए थे, और इनकी डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तान लीडर कहते हैं, और उसकी वजह ये है कि उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह पंजाब पुलिस ने एक किडनैपिंग की केस में अरेस्ट किया था, और जिसकी वजह से इनके सपोर्टर पुलिस स्टेशन में घुस गए, और वो भी तलवारें लेकर। खुद ही अमृतपाल सिंह ने पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ नेगोशिएट किया और ये एश्योरेंस दिया कि लवप्रीत सिंह को वो रिलीज कर देंगे। इसी के साथ साथ अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर का भी वही हाल होगा जैसा कि इंदिरा गांधी का हुआ था। ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन है और ये हमें डार्क पास्ट की याद दिलाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब इस पर चर्चा हो रही थी कि हमारा देश कैसा होगा, आजाद भारत कैसा दिखेगा, स्टेट किस बेसिस पर बनाए जाएंगे, ऐसे कई सारे सवाल हमारे सामने थे। पंजाबी सुबह मूवमेंट ने एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने की मांग की थी। पहले पंजाब कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन 1966 में ये कुछ ऐसा हो गया, यानी कि 3 हिस्सों में बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जहाँ हिंदी स्पीकिंग हिंदू मेजोरिटी थी, और पंजाब यानी कि पंजाबी स्पीकिंग सिख की मेजोरिटी थी। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ऐसा बार बार इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप खालिस्तान का मैप देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान के साइड का पंजाब इंक्लूड नहीं होता है। अब पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले 1967 में अकाली दल ने जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिख लोगों के लिए भी एक स्पेशल स्टेटस की मांग रखी। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया, जिसमें कई सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ सिख सुप्रीमेसी की भी डिमांड की, और तभी एक नया लीडर सामने आया, दैट इज भिंद्राल वाले। उन्होंने पंजाब के युद्ध को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआत में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड पर फोकस किया, लेकिन आगे जाकर उनके एक्शन एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू किया। उस टाइम कुछ सिख लोग ऐसे भी थे जो इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, और जिसकी वजह से 1980s में 22,000 लोगों की जानें गई, जिसमें 12,000 सिविलियंस शामिल थे।
6 जून 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और इसको फिनिश, और कुछ ही दिनों बाद इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। हुआ ये कि इन कुछ टर्बुलेंट सालों में कई सिख लोग डिस्प्लेस हो गए, कई लोग दूसरे देशों में जा बसे और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि भारत में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी हार थी। लेकिन दोस्तों, भिंडरावाले को मरे हुए 40 साल हो गए, खालिस्तान मूवमेंट भी ठंडी बढ़ गई थी। तो फिर आज इसका मुद्दा क्यों उठा? आखिर क्यों हम इसके बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं? सच तो ये है, कुछ सवाल जो 1970s में उभर कर आए थे वो आज वापस आ गए। आपने आजकल की स्पीचेस में एक टर्म को जरूर सुना होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो एम्प्लाई ये करना चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर में दोनों में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, और इससे कई स्टेट्स को ये मैसेज मिलता है कि आप वायलेंट बनो, आपको आपका हक भारत कभी भी नहीं दे पाएगा, इसलिए आप उसके लिए लड़ो। क्योंकि 1970 में अकाली दल ने भी यही सेम बातें की थी जब उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने पंजाब के लिए और ऑटोनॉमी की मांग की थी। हिस्ट्री डज नॉट रिपीटेड इटसेल्फ बट मैन डू। आज सोचने वाली बात है कि 29 साल का बंदा अचानक से सिख लीडर कैसे बन जाता है, कैसे वो इतनी बड़ी फॉलोइंग पाता है, और कैसे पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। ये सारी बातें बिना किसी के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। सरकार कोई भी हो, भारत को एक बुरी आदत है कि हम किसी भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, डीले कर देते हैं। देश में जो कचरा है उसे साफ करने के बजाय बेड के नीचे खिसका देते हैं, और फिर सालों गुजर जाता है और यही कचरा सड़ने लगता है। प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगती है, और जिसकी हैवी प्राइस हम सिटीजन्स को चुकाना पड़ता है। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पंजाब के लोग भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही सिख कम्युनिटी भी भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमें स्टेट और सेंट्रल में कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें फालतू की इधर उधर की चीजें छोड़कर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया 99% सिख कम्युनिटी वो खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए जो हमें बांटना चाहते हैं उन्हें उनके ऑब्जेक्टिव में हमें कामयाब होने नहीं देना है। हर इंसान को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। शिप से डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं सो यू मस्ट हैव सब्सक्राइब इट।